साथियों नमस्कार। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड ने तूफान मचा दिया है। 2022 में रिसोर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरी राज्य को हिला दिया था। मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो कि एक पूर्व भाजपा के मंत्री के बेटे थे, उनके सहित 3 लोगों को 2025 में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। लेकिन दिसंबर 2025 के अंत में सामने आए नए आरोपों ने मामले को फिर से गरमा दिया है। इन आरोपों में एक बड़ा आरोप है कि किसी वीआईपी का इस पूरे मामले में शामिल होने की का अंदेशा है, जिससे भाजपा के अंदर गहरी फूट पड़ गई है और कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सरावर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम बतौर वीआईपी जोड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो और वीडियो में दावा किया गया कि अंकिता की हत्या में किसी बड़े नेता की भूमिका है। हालांकि दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और आज उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है, जहां कोर्ट ने इन वीडियो और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे मानहानि वाला बताया है। भाजपा ने भी इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। लेकिन इन आरोपों का असर उत्तराखंड भाजपा के अंदर दिखने लगा है। पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। ये भाजपाइयों के जो पहले जिला मंत्री थे अंकित बहुखंडी, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में देरी से वे आहत हैं और न्याय नहीं मिलने से पार्टी में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसके बाद एक के बाद एक इस्तीफे आने लगे। तमाम मंडलाध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। भाजपा नेता अरविंद तोमर ने पार्टी छोड़कर सीबीआई जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर कई कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन इस्तीफे पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए। कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व न्याय को दबाने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तकरीबन अब तक 1 दर्जन इस्तीफे हो चुके हैं, जिसमें स्थानीय स्तर के नेता से लेकर पूर्व मंत्री तक कई शामिल हैं। एक भाजपा नेता तो प्रदर्शन के दौरान भावुक होकर रो पड़े और अपनी ही पार्टी की उन्होंने आलोचना की। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बहुत चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग भावुक होकर फैसला ले रहे हैं, लेकिन पार्टी की दिशा सही है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शनों को राजनीतिक हथकंडा बताया है और कहा है कि एसआईटी ने मजबूत जांच की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला कोर्ट में है और ठोस सबूत आए तो वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। पुलिस ने भी किसी वीआईपी की संलिप्तता से इंकार किया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम अंकिता भंडारी के पिता से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और जो उनकी मांग होगी वो मांग हम पूरी करेंगे। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया। एक बात थी तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति करी और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है उस अगर उनकी मनसा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। इस बीच अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि हम मांग करते हैं कि दुष्यंत गौतम की और अजय कुमार की पूरी कॉल डिटेल जो है, जो भाजपा के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनकी कॉल डिटेल जारी की जाए। 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली है। कॉल डिटेल निकालने 17 सितंबर 2022 से
23 सितंबर 2022 तक, वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेणु बिष्ट जो अंकित की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे। या विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। कांग्रेस ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया है और सीबीआई जांच की मांग की है। देहरादून सहित कई शहरों में हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें विपक्ष और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। प्रदर्शनकारियों ने रिसोर्ट पर भी धरना दिया है और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। यह मामला भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि समूचे उत्तराखंड में इस समय भाजपा के खिलाफ नारे लग रहे हैं। लोग दिन हो चाहे रात हो, भयंकर सर्द मौसम में भी जुलूस निकाल रहे हैं। पार्टी के अंदर की यह फूट राज्य में भाजपा की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जहां एक तरफ नेतृत्व मामले को पुराना बताकर दबाने की कोशिश कर रहा है। दुष्यंत गौतम ने भी कह दिया कि इस मामले में अपराधियों को सजा हो गई है, वही कार्यकर्ताओं का असंतोष बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनावों तक भाजपा को परेशान कर सकता है। यानी कि अगले वर्ष ही चुनाव होने हैं। अंकिता भंडारी का परिवार अभी भी इंसाफ की आस में है, जबकि राज्य की सियासत इस मामले में उलझ गई है। यह घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। देखना है कि सरकार इस दबाव को कैसे संभालती है और अंकिता भंडारी की हत्या के मामले की क्या सच्चाई सामने आती है। यह भी जानना होगा कि कौन है वो वीआईपी जिसका नाम अंकिता भंडारी ने अपने मित्र को लिखा था, जिसके बारे में जिक्र किया था। मिलते हैं फिर, देखते रहिए द लेंस। बताइए कि क्या कुछ देखना चाहते हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। नमस्कार।